damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. बचपन में दादाजी कहा करते थे कि जो कुछ होता है हमारे हक में बेहतर होता है, किस्मत हमेशा जीत जाती है। किस्मत से दूर भागने या लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। अगर इंसान अपनी किस्मत के खिलाफ ना जाता तो कहानियां नहीं बनती। और ये कहानी मेरी अपनी किस्मत से लड़ाई की है। मेरी अपनी किस्मत से लड़ाई की कहानी। मेरे घर वाले बहुत दूर रहते हैं, जिनको जर्मन तुर्क कहा जाता है। ये वही दादाजी हैं जो कहते हैं किस्मत हमेशा जीत जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अपनी किस्मत से लड़ नहीं पाए। ये मेरी अम्मी है। जो कुछ भी वो मेरे बारे में जानती हैं, कैसे बताऊं? जो कुछ भी कहा है बड़ा चढ़ा के कहा है। हम सब साथ जर्मनी में रहते तो हैं, पर और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी है, खुशकिस्मत है। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो अमीरों की तरह इस्तांबुल के सबसे अमीर मोहल्ले में रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं क्या करूं? ये भी नहीं कह सकती कि इस झोपड़ी का किराया ना देने की वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, तुम ये खा लो, खा लो, जल्दी खा लो, ये लो और ले लो। आओ आओ, डरो मत। मलिका, क्या तुम किराया बिल्लियों पर बर्बाद कर रही हो? रात में मिलते हैं, ओके? मलिका, अच्छा मलिका, हिम्मत से काम लो मलिका, भाग मलिका। जन्नत, 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 क्या मसला है अम्मी आपको? हाँ हाँ, ये चप्पल तुम्हारे मुंह में मारूंगी। लगता है तुम्हें मार की जरूरत है। टर्किश में बात करो, टर्किश में। लड़की, रुको रुको लड़की, तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही? अम्मी यार, चलो जल्दी जाओ, चाय लेकर आओ। क्या बात चल रही थी? क्या वो घर मलिका का अपना है या किराए का है? हाँ, जिस अखबार के लिए वो काम करती है उसने किराए पर दिया है। उन्होंने कहा तुम्हें यहीं पर रहना है, बस हमसे दूर मत जाओ। एक अवार्ड विनिंग न्यूज रिपोर्टर बन पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब तक कोई नई कहानी नहीं लिखी है, न ही कोई अवार्ड मिला। अभी तो मैं हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन लिख रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं एक दिन बहुत अच्छी राइटर बनूंगी। और इसका मंगेतर कहता रहता है कि सिर्फ अंगूठी पहन लेना कुछ नहीं होता। वो जर्मनी अपने माँ बाप के साथ आकर उसका हाथ मांगना चाहता है। बहुत मोहब्बत करता है वो इससे। जैसे भी हो,
एक बार में कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर है तो क्या हो गया? देखिए, ये सच है कि मोहम्मद सर एक डॉक्टर हैं और वो भी बहुत कामयाब डॉक्टर। वो एक प्लास्टिक सर्जन है और ये क्लिनिक उनके अंकल का है। सुबह बखैर, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बुर्जू कैसी? गुड मॉर्निंग मोहम्मद साहब। सुबह बखैर। हाँ, सुन रहा हूँ। पहला पेशेंट आपका रूम में वेट कर रहा है क्योंकि उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और वो मुतमईन नहीं हैं, तो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। मैं आपका डॉक्टर हूँ मोहम्मद चिरान। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, वल्लाह आपकी मैंने तारीफें बहुत सुनी हैं। शुक्रिया आपका। बताइए, क्या तकलीफ है? मैं अपनी सर्जरी दोबारा करवाना चाह रही हूँ। देखते हैं। मेरे ख्याल से इनको अपनी खूबसूरती से ज्यादा कीमत मत दीजिए। वैसे आप बहुत प्यारे हैं। आप भी। और अंगूठी वाला मामला भी, वो भी सच नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि जिस आदमी से मुझे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, वो मेरी बॉस के मंगेतर है। और तो और वो मुझे जानते तक नहीं है। हाँ, तो आप सोचेंगे कि वो फोटो कहाँ से आई? वो मैंने फोटोशॉप की है। अच्छी की है ना? हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारी दवाई है, जानती हो ना तुम? समझ गए ना आप लोग कि मैं कैसी हूँ? और मैं अपनी फैमिली से बहुत झूठ बोलती हूँ। याद है मैंने क्या कहा था? ये कहानी मेरी और मेरी किस्मत की लड़ाई के बारे में है। ये औरत मेरी किस्मत बदल देगी। इनको पहचान गए ना? एक वक्त पर ये टर्की की दीवा हुआ करती थी। ये कैसीनो की हेडलाइंस में हुआ करती थी और टीवी की रेटिंग बढ़ा दिया करती थी। लेकिन अब पुराने वक्त के सिर्फ स्कैंडल्स बचे हुए हैं। देखो बेटा, बात सुनो मेरी। मैं जिंदगी और मौत के बीच की उस लकीर पे खड़ी होके अपने प्यार को आवाज दे रही हूँ, अपनी मोहब्बत को आवाज दे रही हूँ। बात आ रही है समझ में? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप हमें कुछ बताइए तो सही। आखिर क्या परेशानी, आप हमें बताते क्यों नहीं? मैं नहीं बता सकती। मरने के बाद मेरे खुद पता चल जाए। हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं बताऊंगी। इसमें क्या है? तो क्या हुआ? मैं गिर सकती हूँ, पहाड़ पर भी जा सकती हूँ, अपनी मोहब्बत के लिए जहन्नुम में भी चल सकती हूँ। सुनो, वहाँ से नहीं, उल्टे हाथ से शूट करो। कुछ नहीं आता, बताना पड़ता है। गलत साइड से शूट कर रहे हो। आप गिर जाएंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये खुदकुशी नहीं बल्कि मॉडलिंग कर रही हैं। दूसरा वाला कैमरा मुझ पे जूम करो, जूम करो ठीक से। हाँ, मेरी जान, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, डार्लिंग, स्वीट हार्ट। तुम मुझे देख रहे हो ना? अगर देख रहे हो तो सीधे
घर आ जाओ, समझे? तलाक दो अपनी बीवी को, मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें जलील करके रख दूंगी, समझे मेरी जान? परिहान मैम, आप बता सकती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें उनका नाम बताइए मैम। प्लीज नीचे आ जाए, ऐसा मत करें। धोखा दिया है। मैं यकीन करना चाहती हूँ दोस्तों, हम पर, हमारी मोहब्बत पर, हमारे खुशहाल मुस्तकबिल पर। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। आया तो ठीक, वरना उसकी मौत तो होगी ही। आप देख सकते हैं तुर्की की दीवा परिहान नीचे कूदने वाली हैं, जो कि एक मशहूर सिंगर हैं। पूरा तुर्की जानना चाहता है कि वो किस अमीर और खुफिया इंसान के साथ हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या वो सामने आएगा? वो जो भी अमीर इंसान है, ये शायद जब तक वो कूद ना चाहे नहीं पता चलेगा। मोहम्मद, बेटा मोहम्मद, सुनो, तुम्हें भी आना होगा, जल्दी 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 जल्दी। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर्जरी चल रही है। एंगिन कंटिन्यू कर लेगा। ओह, नाक बहुत अच्छी लग रही है इसकी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ, तुम कंटिन्यू करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंकल आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकता। बकवास बंद करो अपनी और मेरे साथ आओ, चलो जल्दी। अंकल मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन में डिस्टर्ब करने की कोई ना कोई खास वजह है। परिहान ने कहा है कि मैं तलाक लेकर उससे शादी नहीं कर लेता तो वो मेरा नाम लेकर खुदकुशी कर लेगी, और हर न्यूज चैनल लाइव दिखा रहा है सारी की सारी चीजें। बस तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। क्या? तहसीन, अगर ये खबर मेरे पास होती तो अभी तक मैंने नाम जान लिया होता और बता चुकी होती सबको। और जिसने भी ये सब कुछ किया है उस आदमी से ये सब कुछ करने के लिए बदला जरूर लेती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें देख कर बताती हूँ। हाँ मिस इल्कनूर, क्या है मलिका? ये न्यूज़ प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं वहाँ जाकर मिस डीवा से बात करके उनको कूदने से रोक सकती हूँ। फिर उनको बिठाकर उनका तसल्ली से इंटरव्यू लूंगी और उस शख्स का नाम पूछूंगी। रोकना कौन चाहता है? हम जो हो रहा है होने दो, इस खबर को और ज्यादा बढ़ने दो। इग्नोर मैम, क्या आप वाकई संजीदा हैं? वो बेचारी बहुत दिल बर्दाश्ता है। देखिए, मैंने सारी मालूमात निकाली है, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके पास। ये देखिए मिस इग्नूर, ये रही वो इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत मेहनत से जमा की है। ये सब कुछ मैंने अकेले किया है। पिक्चर्स भी खुद जमा की, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं। आपको इसे देखना चाहिए, ये हमारे काम आ सकती है जरूर। वैसे मैंने आपको मेल भी किया था, आपने शायद मेरी बात सुनो, मुझसे कोई खबर लेने की बात जब तक मत करना जब तक तुम ठीक से बिहेव करना न सीख लो। ये तुम हबर दबड़ करना बंद कर दो प्लीज। तब तक बैठकर जाची के बारे में लिखो। उसके अलावा ऑफिस में कोई और मुसीबत खड़ी मत करना, समझ गई? चलो, खबर ने आग लगा दी है, तुम सब रुके हुए क्यों हो? रिपोर्टर्स मेरे साथ आओ। ऑन करो जल्दी करो। हमारी ऑडियंस को इंतजार है, उस दीवा का क्या होगा जो तुर्की के अखबारों पर सालों तक छाई रही। हर किसी को इंतजार है कि आखिर कौन है वो इंसान। पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। अगर मेरा प्यार नहीं आया तो मैं दूसरी तरफ से कूद जाऊंगी। पकड़ नहीं पाओगे मुझे। अब मैं अपना फैसला हरगिज भी नहीं बदलूंगी। अरे अंदर मत आओ ऑफिसर, रुक जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं कूदने में देर नहीं लगाऊंगी। दीवा मैम, हमें कुछ तो बताएं, आखिर कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आप ये सब कर रही हैं? बात मान जाए मैम। अंकल, ये संजीदा है। मैंने कब मना किया? बिल्कुल संजीदा है।
अगर उसने मेरा नाम बताया तो समझो मैं गया, मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर सना को पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया है तो हॉस्पिटल वापस ले लेगी। यार अंकल, आप हर बुरा काम करते हैं और आप हमेशा यही उम्मीद भी रखते हैं कि पकड़े भी ना जाएं। तुम परिहान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने किया है? अब ये बताओ करना क्या है? हाँ, अब क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, अगर ये बात सना को पता चल गई तो वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो हॉस्पिटल मुझसे ले लेगी और मुझसे लेने के बाद वो हॉस्पिटल एंगिन का हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। नहीं, एंगिन हॉस्पिटल नहीं चला सकता। आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लगता है वो अपने बेटे की जगह उसको धोखा देने वाले शौहर के भतीजे को हॉस्पिटल देगी? हरगिज नहीं। अंकल, एंगिन के यहाँ पर आ जाने से मुझे लगता है कि हम प्रो बोनो सर्जरी नहीं कर सकेंगे। देख लीजिएगा आप, वो डिपार्टमेंट बंद करा देगा। हाँ, करा देगा। हाँ, बिल्कुल बंद करवा देगा वो। देखो जरा इन्हें, ये वो काम करने वाले हैं जो काम करते हुए जल गए। जले हुए बच्चे, इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था और तुमने अपने प्रोफेशन की लाज रखते हुए इन सब की सर्जरीज की। अब ये काम रुक जाएगा। एंगिन ये सब कभी नहीं करने देगा हमें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें अंकल बहुत ही जल्द कुछ करना होगा। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा बेटा। अरे ठीक, मैं क्यों कर रहा हूँ? गलती आपने की है, मैं क्या करूंगा? क्या मीडिया से जाकर ये कहूं कि उस दीवा का आशिक आपके सामने खड़ा है? खामोश, होश में आओ। दीवा किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार। देखो, ठंडे हो जाओ। ऐसा करते हैं, देखो, परिहान की तमाम सर्जरीज तुमने की है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुमने उसकी नाक ठीक की, उसके चिन्ह खूबसूरत बनाए, उसके होंठ भर दिए तुमने। तुम जो कहोगे वो वही करेगी। अब तुम उसके घर जाओ और उसे किसी तरह मनाकर खुदकुशी करने से रोको, और खास तौर पर मीडिया से बात करने से। हाँ, मैं जानता हूँ कर लोगे। इतना आसान है ना? हाँ, बहुत आसान है। मुझे लगा था कि मुश्किल होगा। अरे ये तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। आपको ये सब कुछ बहुत ही आसान लगता है। क्या मतलब? अरे दिमाग खराब हो गया आपका। मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा बताएं? कैसे मनाऊंगा मैं उसे? एक काम हो सकता है, तुम जाकर कहना उससे कि नई नाक का बहुत अच्छा सा मॉडल आया है। बस ये कहना कि आंटी से पहले वो मॉडल तुम्हें दूंगा, समझ गए? और फिर बात बन जाएगी, देख लेना। यार अंकल, आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं, बताइए मुझे। बेटा, मैं 40 साल से उसे ही संभाल रहा हूं। क्या लगता है? चलो चलो प्लीज मान जाओ। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। जरा देखो इसे, कितनी खूबसूरत है। इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। देखो इसे, कितनी हसीन दोशीज़ा है। अगर ये वहां से गिरी तो सोचो क्या हाल होगा। क्या मुसीबत है यार। चलो चलो बेटा, आ जाओ। चलो अब जाओ भी ना। ओफ अंकल। एरीज का साइन, जो कि बिल्कुल मेरी तरह है। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया है। एक बेहतरीन मौका अपनी गलतियों से गवा दिया है। मलिका डियर, क्या लगता है अपने लिए बुरा मनाना इतनी आम बात है क्या? हाँ शायद। एक्चुअली मुझे और बुरा मानना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा बुरा मानना चाहिए। यार तहसीन, मुझे देवा की बहुत फिक्र हो रही है। वो इतने गहरे सदमे में है कि वो अपनी जान देना चाहती है, और हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि वो खिड़की से कूद जाए और हमें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए। यार मेरा तो भरोसा ही उठ गया इंसानियत से। और हमारी काबिल एहतराम बॉस मिस इकनूर ने प्यार के डॉक्टर के नाम से एक आर्टिकल छपाया है, और इसके बाद भी वो चाहती है कि दीवा खिड़की से कूद जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मिस इकनूर मुझे नौकरी से निकाल भी दे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दीवा से बात करूंगी और उन्हें खुदकुशी करने से रोकूंगी। यही आखिरी फैसला है मेरा। कम से कम बचाने की ही स्टोरी बना लेना।
शायद कुछ मसालेदार मिल जाए। बिल्कुल सही कहा तहसीन। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तहसीन, क्या मुझे बस के किराए के लिए पैसे मिल सकते हैं तुमसे? हाँ बिल्कुल, ये लो। सैलरी आने पे दे दूंगी मैं। पागल मत बनो, तुम ऐसे वहां नहीं जा सकती हो। कैसे? मतलब बस से। तो क्या करूं फिर मैं? चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। बेके, जाओ बेटा, इन सब के लिए दूध और बिस्किट्स ले आओ। आपके लिए भी ले आऊं क्या? मैं डाइट पर हूँ, कोई सुन लेगा क्या मैं खराब पेट के साथ मरूंगी? मुझे तो उन पे तरस आ रहा है यार। तहसीन, देख रहे हो मरने के वक्त भी दूसरों के बारे में सोच रही है। कमाल है यार। जिसने ऐसा किया है दीवा के साथ, अगर वो मुझे मिल गया। ठीक है मेरी जान, अब उतरो। मलिका, हाँ तुम्हारा कैमरा। तहसीन, में कैमरा ले जाकर वहाँ क्या करूंगी? हो सकता है वहाँ कोई मुआवजा हो जाए और उस औरत को बचाने के बाद तुम्हें उसके साथ एक इंटरव्यू का मौका मिल जाए। तुम प्यार के डॉक्टर हो या करियर कोच हो, समझ नहीं आ रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैमरा पकड़ो और जाओ। जल्दी चलो तहसीन। तुम देख रहे हो सब किस तरह ताक लगाए खड़े हैं यहाँ। क्या कोई यहाँ दीवा को बचाना नहीं चाहता? ब्रेकिंग न्यूज बनाने से बेहतर है जान बचाई जाए उनकी। अरे, तुम हमारे न्यूज़पेपर की जायचा लिखने वाली लड़की हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? मैं उनकी जान बचाने आई हूँ यहाँ पर। क्या कहा? सुना नहीं। तुम यहाँ दीवा मैम को जायचा बताने आई हो ना? क्या ये मोहम्मद है? मोहम्मद सर? हाँ मोहम्मद है। हाँ मोहम्मद सर है। मोहम्मद। तहसीन, चुंटी काटो, क्या वो मोहम्मद है? हाँ मिलवाता हूँ, आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला उनसे। क्यों नहीं? मेरे बाल, ड्रेस, भवे, गाल सब बेढंग है। पिंपल कहीं भी नहीं है। ज्यादा मत सोचो, प्यारी लग रही हो। चलो आओ। तहसीन, पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही मुंह उठा के उनके सामने चली जाऊं क्या मैं? मलिका, वैसे भी तुम 1 साल से भागी रही हो। चलो आओ। हरगिज़ नहीं, उनकी मंगनी हो चुकी है और शादी भी होने वाली है। किसी का रिश्ता तोड़वाना गुनाह है, मैं नहीं मिल सकती। तुम पे बहुत मेहनत की जरूरत है। खुशामदीद सर, कैसे हैं? खुशामदीद। ये क्या है? ये मैम ने मंगवाया था। बाकिर, ये सब हो क्या रहा है? सर, मिस परी बहुत संजीदा लग रही हैं। सच में? मोहम्मद। तासीन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं मिस परिहान मेरी पेशेंट है। टीवी पर देखा तो सोचा कि शायद मैं उनकी कोई मदद कर पाऊं। हाँ हाँ बाकिर, मुझे अंदर जाना है, बताओ कैसे जा सकता हूँ? क्या बताऊं सर, मैम ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे नहीं, एक रास्ता जो पीछे से है। बहुत खूब। तासीन, वो मुझे अंदर जाना है और तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो जाओ। पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ। हाँ? मैं कह रहा हूँ पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ ना। ध्यान से, ध्यान से। हटो। मिस्टर मोहम्मद साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमारी मैडम को कैसे नीचे लाएंगे। वो सिर्फ अपने आशिक को बुला रही हैं। उसके आशिक की बात मत करो, चलो।
सर आपको ही कुछ करना होगा वरना पूरा मुल्क उसके आशिक का नाम जान जाएगा। बाकी चुप रहो, पागल हो गए हो क्या? मीडिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए वरना हम समझो गए काम से। चलो हटो। क्या वो जानता है कि आशिक कौन है? अरे गधे ने दरवाजा बंद कर दिया। उफ। सब ठीक वो है? सीरियस है मोहम्मद साहब, लगता है वाकई कूद जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है? मोहम्मद, क्या तुम मेरा तमाशा देखने आए हो या फिर मुझे रोकने? कोई फायदा नहीं होगा इसका। नहीं, बस आपके चेकअप का वक्त हो गया इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। कोई खास काम नहीं। मेरी जान। उफ, क्या मुसीबत है। प्लीज साइलेंट हो जाओ। उफ। हाय। कहीं अम्मी, आप मेरी बात तो सुने। मैं बाद में बात करूंगी, सर मैं एक बहुत बड़ी खबर का पता लगा रही हूँ अम्मी। मलिका बेटा, हाँ तुमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ पहना है कि नहीं? जी हाँ अम्मी। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं यार? नहीं पहना, पहना हो या नहीं पहना हो आपको उससे क्या मतलब है यार? देखो तुम अपना ख्याल रखना, बीमार पड़ जाओगी। बिना मोजे और गर्म कपड़ों के बाहर मत जाया करो। अम्मी यार आप कैसी बातें करती हैं? इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है ना? रुको रुको रुको, बात तो सुनो, मैंने कॉल क्यों की है। हाँ, तूफान कह रहा है कि हाँ दवाइस टर्की के क्वालिफायर बर्लिन में है। वो कह रहा है कि तुम किसी सेलिब्रिटी को जानती हो जो मदद कर सके? कोई है तो बताओ। अम्मी पूछिए वहाँ वो किसी अर्जुन को जानती है क्या? नहीं अम्मी, मैं यहाँ किसी अर्जुन को नहीं जानती। अब आप फोन रखिए, खबर भाग जाएगी। मेरा मतलब खबर हाथ से निकल जाएगी। अम्मी आप फोन रखिए। अम्मी मैं आपको करती हूँ ना कॉल बाद में, फिर आपको जो बात करनी है कर लीजिएगा मुझसे। अब मैं फोन रख रही हूँ अम्मी, मैं लास्ट में आपसे बात करती हूँ। ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वो नहीं जानती। पता नहीं कैसी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है वो, जानती ही नहीं किसी को वहाँ पे वो। या अल्लाह। अम्मी आपने मलिका के मंगेतर मोहम्मद को देखा है ना? कितना हैंडसम है। उसने मलिका को कितनी प्यारी अंगूठी गिफ्ट की है, आपने तो देखी होगी। मतलब कातिल है।
तो फिर ऐसे लड़के से शादी करना जिसके साथ मैं रह सकूं। वैसे ये भी इतना बुरा नहीं है। वो नहीं आ रहा ना? असल में आ रहे थे। सच में? हाँ और क्या, फिर? लेकिन मैंने रोक दिया। वो आ रहा था और तुमने रोक दिया? लेकिन क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर अंकल यहाँ पर आ गए तो आप लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। उनकी पूरी जिंदगी, करियर सब खत्म हो जाएगा। सोना खाला उन्हें बाहर निकाल देगी और सारा पैसा ले लेगी। तो क्या हुआ? मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसके पैसे से नहीं। मैं उसके साथ सूखी रोटी भी खा लूंगी। ठीक है, शायद आप अपने आशिक के साथ सूखी रोटी खा सकती हैं, तो फिर बाकी सारे खर्चों का क्या होगा ये बताइए। कभी सोचा है आपने? आपका बोटॉक्स, दवाएं, इंजेक्शंस, और वो ओजोन थेरेपीज, और वो नया नाक का मॉडल भी आ गया है। तो फिर आप चाहती हैं कि वो नाक सना आंटी को मिल जाए, हाँ? और अंकल हमेशा आपसे ही मोहब्बत करेंगे, यकीन कीजिए, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हें एक बात बताऊं, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं थक चुकी हूँ। मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरे लिए मरना ही बेहतर होगा। क्या मतलब है आपका? आप तो ऐसी नहीं थी। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा मैं। देखिए अंकल बहुत उदास है और इस उदासी की वजह से वो मर जाएंगे, पता है आपको? वो उदास होगा ना? बिल्कुल, वो उदासी से मर जाएंगे। मर जाएगा क्या वो? हाँ ना। तो मरने दो उसे। देखिए सुनिए ना, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको टीवी पर देखकर बहुत परेशान हो गए थे। आ जाइए। ये कैसी मोहब्बत है? हाँ, मेरी बात सुनो, ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते। जानते हो तुम्हारे अंकल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगी। यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। उसे बता देना। जिद मत कीजिए, चलिए ना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मोहम्मद? 41 की हो गई हूँ पर कभी भी खुशी नहीं मिली। 43, 46 या शायद 48। अच्छा ठीक है यार, 50। बस इसके आगे की गिनती मुझे नहीं आती। और मेरी कब्र पे भी तुम यही लिखवाना। देखिए बात तो सुनिए जरा, आप 35 जैसी बन जाएंगी, मैं वादा करता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो कूदूंगी। पीछे हो जाइए, हमारी बात मान जाइए, पीछे हो जाइए। ठीक है तो फिर कूद जाइए। अगर आप मेरे अंकल को सच में तबाह करना चाहती है तो कूद जाइए, फिर जाइए। मैं उनको आपके आखिरी अल्फाज बता दूंगा आपके जाने के बाद। बाकी औरतें तो उन आदमियों की मदद करना पसंद करती हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है। आप खुद ही बताइए, शायद इस मुश्किल वक्त में कोई और औरत उनका साथ न दे बल्कि उनकी बीवी दे। चलिए तो फिर कूद जाइए, कूद जाइए, जल्दी कीजिए, कूद जाइए ना, कूद जाइए। मैं वैसे भी बहुत थक गया, कूदिए। अरे इन्हें क्या हो गया है? क्या ये जिंदा है? लड़की, ये क्या किया तुमने? लेकिन आप तो उन्हें कूदने का कह रहे थे। तुम हो कौन? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं उनको पकड़ना चाह रहा था और तुम। अब हटो यहाँ से। अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का?
तुम लोग एम्बुलेंस को कॉल करो। बिल्कुल पागल है ये। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दीवा मैम ने छलांग लगा दी है। आप लोग जरा हटिए तो सही। डॉक्टर हूं मैं। जिंदा है। हाथ मत लगाओ यार, हड्डी टूट गई है। यार एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं की अभी तक? कॉल करो जाके। मैं आपको बताती चलूं, दीवा जिंदा है पर हालत नासाज है। उनका पहला चेकअप मोहम्मद चिरान प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद चिरान का कहना है कि दीवा की हड्डियां टूट गई हैं। मेरी परी। जी हाँ नाजरीन, एम्बुलेंस हादसाती मौके पर यहाँ पहुँच चुकी है। और बताती चलूं, तुर्की की दीवा जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। आप सब लोगों की दुआओं की जरूरत है कि उन्हें कुछ ना हो। मेरी परी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे छोड़ना मत, प्लीज मुझे छोड़ना मत। मोहम्मद, कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? कुछ करो, कुछ करो बेटा, कुछ करो। मैम खुशामदीद। हयात अंदर है ना? जी मैम, आपके हस्बैंड अंदर हैं। एक सेकंड में कॉल कर दूं। नहीं, रहने दो। हयाती, सना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ जी हाँ तो नाजरीन, मैं दोबारा दोहराती चलूं, तुर्की की दीवा ने खुदकुशी करने की कोशिश की, वो भी अपने ही घर की बैल्कोनी से छलांग लगा के। परिहान ने क्या खुदकुशी कर ली है? क्या तुम इसके लिए रो रहे हो? हाँ मैं नहीं मेरी जान। लेकिन नाजरीन, तुर्की की दीवा ने अपने खुफिया और शादीशुदा आशिक के बारे में नहीं बताया। हयाती। हाँ मेरी जान। क्या ये शादीशुदा आशिक तुम हो क्या? हाँ रहने भी दो सना। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है मेरी जान? उस औरत ने सालों तक अपनी प्लास्टिक सर्जरीज इसी हॉस्पिटल में करवाई हैं और उसे तुम टीवी पर देखकर रो रहे हो? हाँ हाँ रो रहा हूं, पर क्यों? तुमने खुद कहा सना कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी यहां इसी हॉस्पिटल में करवाती है। यानी खुद सोचो, क्या मैं ऐसा क्लाइंट खोना चाहूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। और वो तुर्की की बहुत बड़ी दीवा है, ये तो तुम जानती हो ना सना, इसीलिए रो रहा हूं। मोहम्मद वहां? वो वहां क्या कर रहा है? कौन? मोहम्मद। क्या वो? बिल्कुल। 3 पर चलो, चलो जल्दी करो। चलिए सब हट जाइए, यहां से दूर हो जाइए। चाहिए क्या? मतलब
गिरो, तुम सब भी गिर जाओ। जब दीवा गिर सकती है तो तुम क्यों नहीं गिर सकते? हाँ भाई। तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? कुछ भी नहीं, वही सब। घर जा रही हूँ अपने। अच्छा, तुम्हारा मंगेतर कैसा है? कौन मंगेतर? अरे यार, तुम्हारा मंगेतर और कौन? उसी का पूछ रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है मोहम्मद। वो अपने कामों में बिजी रहते हैं। क्लिनिक में एक, आपको पता तो है, काम ही ऐसा है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी अच्छा काम है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने अम्मी को कहा तुम जानती नहीं हो उसे? तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा मंगेतर भी एक फेम आदमी है, शायद तुम लोग कुछ मदद कर सको मेरी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती भाई, उसे नहीं जानती मैं। और आप सेलिब्रिटी क्यों बनना चाहते हो? सेलिब्रिटी बनकर होगा क्या? किस्मत अच्छी होनी चाहिए, किस्मत। और अगर शोहरत के पीछे भागोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हो सकता है कि एक दिन तुम भी अपनी बैल्कनी से कूद जाओ और जो तुम्हें बचाना चाहेगा उसी पे इल्जाम आ जाएगा। हर कोई तुम्हें रोकेगा, गले लगाना चाहेगा, तुम्हें बचाना चाहेगा, और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। जमीन पे पड़े होगे तुम भाई। देखो तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, समझ आई ना? चलो अब फोन रखो, चलो रखो फोन अब। तुम दोनों तो मेरी बहुत मदद करने वाले थे ना, अब बस। लेकिन तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहन हो ना? हाँ भाई, तुम भी। क्या देख रहा है? इधर आओ, आओ आओ आओ, इधर आओ तुम। कहाँ से आ गई? हाँ, आराम से बैठो। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो दीवा अपनी खिड़की से कूद गई थी और मोहम्मद को लगता है कि मैं कसूरवार हूँ और मेरे घर वालों को लगता है वो मेरा मंगेतर है। ओफ ओफ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ और आधा नींबू अपने लिए। यहाँ आ जाओ, आ जाओ। Muradıma ersem uzatmadan, imkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. बहुत खूब, अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह सब बेहतर करे। कजन, मैंने सुना है कि ऑपरेशन काफी मुश्किल था। एंगिन कितनी बार कहा है कि मुझे अपना कजन मत कहा करो। नहीं है हम कोई कजन मजन। अरे देखो, अब हम दोनों कजन्स तो बन चुके हैं, सौतेले ही सही। हाँ हाँ ठीक है, हम हैं कजन्स। मैं थक गया हूँ, चलता हूँ। अच्छा, वो खातून कैसी हैं? एंगिन, उन्हें काफी फ्रैक्चर्स आए। मैंने और डॉक्टर आसिम ने ऑपरेशन कर दिया है। मैं अब चलता हूँ।
क्यों किया उन्होंने ऐसा? यार मुझे कैसे पता होगा, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। बात सुनो, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? सबसे पहले चेकअप तुमने किया था, मुझे अम्मी ने बताया। मैं उसी एरिया में था, खबर मिलते ही फौरन चला गया। डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए शायद उन्हें, क्योंकि मिस परिहान मेरी पेशेंट है एंगिन। कोई और मसला है तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कहां से आ जाते हैं समझ नहीं आती। मोहम्मद जल्दी बताओ बेटा, मेरी परी कैसी है अब? बोलो ना, कैसी है? बच तो जाएगी ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है बेटा? अंकल आप घबराइए मत, आपको अल्लाह का वास्ता है। वैसे भी आपने हर थोड़ी देर के बाद कॉल करके अपने आप पे शक करवा लिया है। बड़ों से जबान चलाते हो। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा तौबा। जिस औरत से मोहब्बत करता हूं उसकी जान भी जा सकती है, उससे मिल भी नहीं पाया, उसे प्यार भी नहीं कर पाया, लोग क्या कहते हैं ये फिक्र क्यों करूं मैं? क्या आपने आंटी के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? देखो लड़के, मजाक मत उड़ाओ मेरा, बस मुझे सारी तफसीलात बताओ जल्दी जल्दी, क्या हुआ था? यार अंकल मैं आपको सारी डिटेल्स दे चुका हूँ, यकीन कीजिए कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी थोड़ी मुश्किल होगी। उन्हें बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स आए हैं, खासतौर पर सीधी साइड पर बहुत ज्यादा है। वो क्या होता है? इंसानों की तरह बात करो। यार मेरा मतलब है कि उनके दोनों हाथों और पैरों में फ्रैक्चर्स हैं, ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। बेचारी चलेगी कैसे, खाएगी पिएगी किस तरह से? यार मेरी जख्मी चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? मुझे लगता है कि उस एंगिन को शायद शक हो गया है हम पे। सिर्फ वही नहीं, सना भी आई थी आज यहाँ पर, तो और उसने मुझे यहाँ टीवी के सामने रोते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। पता था मुझे कि एक रोज आपकी वजह से पकड़े जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आंटी इस बात पर आपकी आंखें फोड़ देंगी। हाँ वो फोड़ने वाली थी, लेकिन जब मैंने उसके सामने बात बनाई कि पुरानी क्लाइंट को खोने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, हाँ, फिर उसने भी सोचा कि अब तक उसे जितनी भी डायमंड रिंग्स मिली हैं वो परी की सर्जरी की वजह से मिली हैं, तो क्या करती, चुपचाप चली गई वो यहाँ से। ओफ अंकल यार, वो एंगिन दरवाजे के आगे पीछे नेवले की तरह घूम रहा है और वो आंटी घर पर भेड़िए की तरह बैठी है, मीडिया गिद्ध की तरह हम पर नजर जमाए बैठी है। उससे कैसे बचेंगे ये बताइए मुझे आप। ओह मेरे बेटे, ओह मेरे मोहम्मद, मुझे क्या पता था, भला मैं कैसे जानता? ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। कौन सी लड़की? वो मीडिया से एक लड़की थी, बस वही है। यार मैंने पीरू को मनाया था कि मेरा हाथ पकड़कर नीचे आ जाए, लेकिन पता नहीं कहां से ये लड़की आ गई। ये गधी जर्नलिस्ट कैसे बन गई पता नहीं, मुझे कैसे ऊपर पहुंच गए कुछ भी मुझे नहीं पता चला। बेवकूफ लड़की। कौन सी लड़की? इस्तांबुल आने से पहले क्या सोचा था और क्या हो गया मलिका, बेचारी मलिका। हर कोई तुम्हें बेचारी समझता है। मलिका जो अपने उन बच्चों के बाप से बिछड़ गई जिसे अभी वो मिली भी नहीं थी। वो मलिका जिसके पास घर पे सिर्फ आधा नींबू है। इस वक्त कौन आ गया? या अल्लाह, कौन हो सकता है? शायद लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कौन सा वक्त है? या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने दीवा को मार दिया। मैंने नहीं मारा दीवा को, मैंने नहीं मारा, मैंने धक्का दे दिया दीवा को। मुझे वो जेल में डाल देंगे। हाँ वो मुझे लेने आए हैं, क्या करूं मैं? और अब मुझे सजा हो जाएगी। मुझे
नीचे वाले दरवाजे से भागना होगा। हाँ। बिल्कुल सही मलिका, जैसे तुम तो किसी हवेली में रहती हो ना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, मुझे खिड़की से भागना होगा। मैं घर पे नहीं हूँ अभी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं घर पे नहीं हूँ, समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? ठक 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 ठक। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। दरवाजा खोलिए, हमारे पास वारंट है। फिल्म वाले डायलॉग मारे हैं मेरे साथ। कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे हथकड़ी पहन के जेल जाना ही पड़ेगा। अलविदा बिल्ली, अलविदा मेरी आजादी, अलविदा। जी कहिए। क्या आपका नाम मलिका सलाम है? क्या मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सर यही है मलिका सलाम। गफूर अंकल, आपने कौन सा जुर्म किया है? आप इन पुलिस वालों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं, तुमने किया है। तौबा, मैंने जान के कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी उनकी, इसलिए वहाँ गई थी। मगर दीवा तो अचानक। गफार साहब आराम से। मलिका देखिए मैडम, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। ये घर खाली ना करने के लिए और कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के लिए आपको इस वक्त ये घर छोड़ना होगा। निकालिए सर, आप इसे अभी निकालिए। मेरा जो किराया है वो ये अपने जानवरों को खिलाती है। अरे गफूर अंकल, आप तो बहुत ज्यादा लालची हैं। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ अगर मैंने 4-5 महीने का किराया नहीं दिया? आपको तरस नहीं आता उन बिल्लियों पर? आप तो चाहते हैं वो भूखी प्यासी मर जाए। और मैडम आप अपना सामान बांधें और हमें मुश्किल में ना डालें। कैसी मुश्किल ऑफिसर? लीजिए अपना घर और अचार डालिए। मुझे बिल्कुल नहीं दुख हुआ। इनका घर इन्हीं को मुबारक हो। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। क्या होता अगर मैं दीवा की जगह होती? वो औरत चिड़िया की तरह गिर पड़ी और मैं उसे पकड़ भी नहीं सकी। बेचारी किस हाल में होगी? वो बेचारी जख्मी औरत, न जाने कैसी हो गया मुझसे ये सब। ये दीवा कौन है? मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके? मेरा क्यूटी। मैडम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैं सुन सकती हूँ मोहम्मद, लेकिन मुझे अपने क्यूटी की आवाज सुननी थी। हद करती हैं आप भी। किसी के लिए आपने मुझे लात मार दी, बहुत गलत बात है। तुम्हें कभी लात नहीं मार सकती। चिड़ियों के शहंशाह। सब तरफ तकलीफ हो रही है मोहम्मद। तो फिर मैं जाकर आपके क्यूटी को लेकर आता हूँ। ले आओ उसे ले आओ। तो तुम वहां से आ रहे हो? कैसी है वो? होश आ गया है उसे? यानी सब कुछ सलामत है ना? सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। उसे अपना क्यूटी चाहिए। ये क्यूटी कहाँ से आ गया? यानी जानता हूँ उसे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैंने हमेशा उससे कहा है कि मुझे क्यूटी ना बुलाया करे। क्या तुम उसे इस बारे में? खैर जाने दो। यानी वो मुझे अपना शेर भी बुला सकती थी। मेरा बच्चा, मेरी परी, मेरी सुल्ताना, मेरा क्यूटी। ये क्यूटी तुम पर फिदा है मेरी मलिका। अंकल, अभी तो आपको क्यूटी नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हें इससे क्या? तंग मत करो गधे कहीं के। अरे बच्चे को क्यों डांट रहे हो तुम?
अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। मैं तो उस खिड़की से गिरकर मर चुकी होती। तुम खुद कूदी थी मेरी सुल्ताना। मैं खुद कूदी थी क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम कूदी लेकिन बच गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? वो कोई आदमी थोड़ी है, इस तरह से तो आप उनकी हड्डियां तोड़ देंगे। ये तोड़ भी सकता है, इसकी आदत है। ये आज तक सुधर नहीं सका, इसकी आदत है तकलीफ पहुंचाने की। ऐसा मत कहो मेरी मलिका, देखो अब तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। अगर तुम्हें दुख है तो फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तुम। लेकिन मेरी सुल्ताना, मैं तो कोई लेकिन वेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ हो चुका है हयाती। नहीं तो तुम ऐसा करोगे, वरना यहाँ से निकल के मैं मीडिया को सब कुछ बता दूंगी। बेड़ा गर्क हो इन मीडिया वालों का। क्या तुमने कुछ कहा हयाती? तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, यूं खफा ना हुआ करो मुझसे मेरी सुल्ताना। मांगो भीख, खूब मांगो हयाती। आप लोगों का प्रोग्राम लंबा है, मैं चलता हूँ, मैं थक गया हूँ। सही कहा तुमने, घर जाके आराम करो। वैसे भी तुम्हारे अंकल ने परेशान कर दिया होगा तुम्हें। अच्छा आप अपना ख्याल रखिए। नहीं मत करो। Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır, felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır. Adaletin yok dünya, seven sevilir güya, saadet ancak bir rüya. Al yak cayır cayır. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır. क्या हो रहा है तूफान? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम इस सब के बारे में नहीं सोचते कभी? म्यूजिक के बारे में, कॉन्सर्ट के बारे में, क्राउड के बारे में। सोचो मैं स्टेज के ऊपर हूँ, तुम स्टेज के पीछे हो, क्योंकि तुम प्रोड्यूसर हो ना, सोचते हो ना तुम ये सब चीजें। बाकी तुम तो मेरे उस्ताद हो, ठीक है? दिमाग चलाओ अपना, समझे? समझ गया। तूफान ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये है तुम्हारा शानदार प्लान? बकवास। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप है। कैसे नहीं चलेगा? ऐसे कैसे नहीं चलेगा? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अब बकवास बंद करो अपनी और उतारो इन सबको, क्योंकि मैं अपने वाले सब इधर ही लगाऊंगा। कैसा? अरे यार तूफान, इन्हें उतार कर अपने पोस्टर लगाने से क्या होगा? क्या मसला है तुम्हें? मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। जीत जाएंगे? एक मिनट, क्या ये है तुम्हारी किस्मत तूफान? अरे यार मैं तो समझा ही नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? समझने की कोशिश करो यार जमील, जो बोला है वो करो। चलो उतारो ने। इसे छोड़ो तूफान, ये देखो कौन आया। तूफान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम तूफान नहीं भाई कहा करो। और तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? नाम है तो यही ना तुम्हारा? हाँ तो इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ?
मुझे जमील ने बताया कि आपको मशहूर होने का प्लान है, तो मैं आपकी मदद करने आ गई। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप हर रात किसी डिस्को में परफॉर्म करने लगे तो मैं रोज अपने दोस्तों के साथ आपकी परफॉर्मेंस देखने आया करूंगी। क्या कहते हैं? तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकती हो, समझी? हेलो, कैसे हो जमील? मैं ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम कैसी हो जन्नत? तुम्हें क्या करना है? कैसा है कैसा नहीं है तुम्हारा मसला है, और तुम जाके पोस्टर उतारो सारे, समझे? चलो अब तुम आ गई हो तो कुछ काम करो हमारे साथ, और फिर हम MC यार अली के अड्डे पे छापा मारेंगे और सबको फैन कर लेंगे। सुपर सुपर है ये। चलो लाओ ये इधर, तो मैं लगाता हूँ इसे यार। भाई बात सुनो, मुझे लगता है मलिका को तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहिए, हेडलाइंस में होना चाहिए तुम्हें, ताकि हमें इन बैनर्स की जरूरत न पड़े। आखिर तुम भाई हो मेरे। हाँ सही कहा, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं आई है, ये तस्वीर बदल देनी चाहिए। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ, बताओ भी। ठीक है, फिर से देखो, अब देखो, अब ऐसे। हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। तो अपना काम करो, ठीक से लगाओ ये, जल्दी उतारो ये, हमें भी लगाओ। हाँ जल्दी जल्दी लगाओ। छोटा वाला कहाँ गया? मुझे एक कमरा चाहिए था। 1500 रुपए, वो भी एडवांस। 1536 रुपए? यहाँ के इतने पैसे लेते हैं आप? पाँच 500, 700, 900 और बाकी के, और ये खुले। भाई मेरे पास सिर्फ 1100 रुपए हैं, वो भी मेरे दोस्त ने उधार दिए थे मुझे। काफी है ना? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन पैसे चुकाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारी मुझ पर गंदी नजर है ना, तो मैं भी ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो तुम्हारे मुंह पे तेजाब डाल दूंगी मैं। इसलिए सोचना भी मत। और ये पैसे मेरे हैं। तुम जरा जाके जन्नत को लेके बैठो। और तुम क्या करोगे? मैं जरा जाके कपड़े बदल के आता हूँ। चलो तुम लोग बैठो जाके, तुम भी बैठो जन्नत। सलाम दोस्तों, आप सबको मजा आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि आप सबको भूल जाएंगे।
MC यार अली, 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 MC यार अली। वो आज यहाँ पे नहीं है, तूफान सलाम है यहाँ। आप सब अच्छा गाना सुनने के लिए तैयार हैं ना? İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim, dişlerin yamulur. İnşallah çıkmaz yollara girersin sevgilim, navigasyonun bozulur. Çok seviyordun hani, aramıyorsun, sormuyorsun. 40 kere aradım, hiçbirini duymuyorsun. Makarnaya hiç yakışır mı tavuk bulyon? Çok seviyorum kız seni, niye bana yazmıyorsun? İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim, dişlerin MC यार अली, 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 MC यार अली। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोस्टर हटाकर मेरी जगह लेने की? तुम और तुम्हारा म्यूजिक यहाँ के काबिल नहीं है, समझे? छोड़ मेरे भाई को। हटो, हटो मेरे ऊपर से। मैं कहता हूँ हटो, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। हटो, मुझे छोड़ो, हटो, हटो, नहीं छोड़ूंगा। आज देखता हूँ उसे कौन मुझसे बचा सकता है। हटो, 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 मेरे ऊपर से हट जाओ, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। हटो। चलो चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, रुको, आओ मेरे साथ। तहसीन, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें उठाना पड़ा ये बैग, मुझे कह दिया होता मैं ले जाती हूँ, कोई बात नहीं। शुक्रिया। यार तहसीन, मैं इतनी रात में तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ऐसे मत कहो तुम, मैंने कहा था ना तुमसे, ये घर तुम्हारा, ये याद है ना? तुम बहुत अच्छे हो तहसीन। तुम भी जान, तुम भी। मोहम्मद आ गया। मोहम्मद आ गया? वो ये। मैं उसी के डर से नहीं आ रही थी। अगर वो आ गया है तो उसे सलाम कर लो। छोड़ो मुझे, मैं उसे सलाम करके आती हूँ। क्या मतलब है पागल? छोड़ो मुझे, ये वक्त बिल्कुल सही है। मैं सलाम करके आती हूँ ना, बस छोड़ो तो यार, मैं आती हूँ बस सलाम करके। मुझे सलाम ही तो करना। तुम अंदर चलो। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे एक दफा तो सलाम करने दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ अंदर चलो। अरे छोड़ो, मुझे सलाम करने दो। अरे यार तहसीन, मुझे जाने दो, सिर्फ एक बार मुझे मिलने दो उससे। तासीन, अस्सलामुअलैकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम पड़ोसी। क्या चल रहा है? कौन है ये लड़की? कौन लड़की? तहसीन, जिससे तुम अभी कोयले की तरह चिपके हुए थे। यार मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी, तुम इस तरह मुझसे छुपा के रहे हो। कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ हाँ, वो लड़की नहीं यार, वो बस एक दोस्त है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। वो असल में थोड़ी परेशान थी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। हाँ। डॉक्टर। बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कहाँ होना था मुझे, तुम्हारे घर या यहाँ? क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हारी अलमारी में टांग दिए हैं।
हाँ, अब मैं सोच रही थी कि इनके कपड़े भी प्रेस ही कर देती हूँ। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे सिर्फ प्रेस हुए कपड़े पहनने की आदत है। अगर पॉसिबल है तो प्रेस कर दे मेरे कपड़े जाकर। मैं कर दूंगी, तुम फिक्र ही नहीं करो। मेरा नाम किबर है, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। हाँ बिना किबरबाजी, सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है वैसे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ अब। ओह ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार तासीन, क्या हुआ? मुझसे तुम छुपा के रहे हो? क्या हो गया? मैं किसे छुपाऊंगा? कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? तासीन बाजी तक को पता है। किबरबाजी उसे पहले से जानती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बताया तो था तुम्हें भी। तासीन। अरे दीवा का क्या हुआ? तासीन। नहीं सीरियस, दीवा कैसी है? ठीक है, काफी बेहतर है, रिकवर हो रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ओह अच्छा, इसीलिए वो गिरी थी। मुझे लगा वो गई काम से। सब उस बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ है। मैंने उनको बस मना ही लिया था हटने के लिए, लेकिन न जाने वो कहां से टपक पड़ी, बॉम्ब की तरह आ गई कमरे में। बेवकूफ कहीं की, पता नहीं उस बेवकूफ लड़की को रिपोर्टर किसने बना दिया। वैसे बहुत बुरा हुआ वाकई। चलो फिर लेट हो गया है। मोहम्मद मैं चलता हूँ, ज्यादा ही लेट हो गया है। हाँ जाओ भाई जाओ, इस्त्री के कपड़े तैयार होंगे। हाँ तासीन। जी फरमाइए पड़ोसी। अब बाजी को जाने भी दो, तुम इस्त्री अकेले भी कर सकते हो। बात सुनो, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज दोस्त। हंसते ही रहो। सब ठीक है। तहसीन वो मुझे बहुत बुरा समझता है। अच्छा बुरा समझता है वो? नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं है, इतना सोचते नहीं है। चलो शाबाश अंदर आओ। तो मुझे हाँ सच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने ऐसा चलो ना। आओ बेटा, आ जाओ। हाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तुम कैसे घर से बेघर हो गई? मैं किराया नहीं दे पाई तो मुझे घर से निकाला। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मलिका, जरूरत पड़े तो मुझसे पैसे मांग लिया करो। तुम मुझे तो बता ही सकती थी। ये क्या बात हुई आखिर? बस नहीं बता पाई और हो गई बेघर। तुम कैसे बेघर हो सकती हो? ये भी तुम्हारा घर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद आपका पड़ोसी है। अरे मोहम्मद घर कहाँ आता है? बस सोने आता है होटल की तरह। नहीं, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसा बोझ? इतनी सी तो हो तुम, हम क्या तुम्हें नहीं रख सकते? खुश बहुत रहोगी तुम यहाँ, समझी? हाँ तुम रह सकती हो हमारे साथ। वाह क्या बात है। नहीं लेकिन खैर कुछ दिन रुक जाती हूँ। हाँ? दूसरा इंतजाम कर लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। अरे मगर मलिका, मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हो तुम मेरे। तो दोस्त किस लिए होते हैं? अरे इमोशनल मत हो। बस। अच्छा बस करो अब, बस। तहसीन में परेशान हो गई, एक के बाद एक मसला हो रहा है। अब तो बेघर भी हो गई हूँ मैं। नूर मैडम ने मुझे ना बताकर बिल्कुल ठीक किया था। मैं भी बॉम्ब की तरह टपक पड़ी और उस औरत को बैल्कनी से गिरा दिया नीचे। और अब ये मसला, उफ अल्लाह। और ऊपर से मोहम्मद सर भी मुझसे नफरत करते हैं। आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? अरे अम्मी, शुक्र है मेरी अम्मी और मेरे घर वालों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। पता चल गया तो क्या होगा? अगर उन्हें पता होता तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। मैंने तो पहले ही बहुत झूठ बोले हैं। मेरी टांगें तोड़ देंगी वो। पता नहीं अब और क्या होना बाकी है। लड़की, तुम्हारी माँ ने हमें सुन लिया। अरे लड़की, ये देखो तुम्हारी माँ ने बैंगन भेजे थे, मैंने बना लिए और ये तुम्हारे ही नसीब के थे। खा के बताओ कैसे हैं? अम्मी ये सोचती हैं कि ये मेरा घर है इसीलिए यहाँ चीजें भेजती है। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरा घर ही नहीं। इधर दीजिए कि हाँ खिलाती हूँ। जी खा रही हूँ। अम्मी इसे जर्मनी की बालकनी में सुखाती हैं। हाँ, अरे वो इमरदा से है ना, अगर वो अमेरिका भी चली जाए ना तो भी वो वहाँ व्हाइट हाउस की बालकनी में बैंगन ही सुखाती हुई नजर आएगी, देख लेना। अच्छा मुंह खोलो।
शाबाश, खा लो बेटा, खा लो। खा लिया। किबर, इन्होंने मोहल्ले में तकरीबन सबको बांट भी दिया हाँ, है। हाँ। मोहम्मद तक नहीं खाया था। हाय, क्या मोहम्मद ने भी खाया है किबर बाजी? उसने फोक ऐसे पकड़ा और बैगन में ऐसे घोप दिया और चावल से लगाकर खा लिया। अल्लाह मेरे डॉक्टर को शिफा दे, ताकि फिर वो अपने मरीजों का इलाज कर सके। क्या हम सेम बैगन खा रहे हैं? ठीक है जान, सुकून से। मलिका, बाजी आप इसे ले जाए। मोहम्मद ने भी तुम्हारे मोहम्मद ने भी खाया। मैं बेघर हो गई तहसीरा। अभी ठीक हो जाएगी ये। मैं बेघर हो गई। मुंह खोलो। लड़की के बाप, लड़की के बाप, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चने भी बना दिए। मेरी कदर करो, समझे? जहां तक मुझे लगता है एक बात तो साफ है, खाना बनाने वाली की अहमियत कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मेरे नजदीक सिर्फ एहसास की कीमत है और कुछ नहीं। दिमाग तो तुम्हारा बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है, लेकिन ताने मारने में आपसे कोई आगे नहीं है। आपकी बातों को समझना मुश्किल है। अगर कोई मेरी बात समझ नहीं पाता, या तो वो बेवकूफ है या आगे भूल गया मैं। अब छोड़ो भी यार। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों क्लब में एमसीआर अली के नारे लगा रही थी? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? फजूल बातें मत करो। क्या मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस आदमी को पीटा नहीं? हाँ। क्या मैंने उसकी धुलाई नहीं की, उसको मुक्के नहीं मारे? हाँ। लेकिन तुम एहसान फरामोश हो तूफान। मुझे तूफान नहीं भाई कहा करो, समझ नहीं आती। या अल्लाह। हाँ हाँ भाई हो तुम, अब खुश? हाँ। लड़की, क्या तुमने एक आदमी को पीटा है? जी मारा मैंने। इसको बचाने के लिए अंडरग्राउंड माफिया से लड़ पड़ी मैं। बहुत मारा मैंने उसे, बहुत। और ये एहसान फरामोश है, ये बहुत बड़ा। क्या तुमने अंडरग्राउंड माफिया से लड़ाई की है? नहीं अम्मी, मैं तो शायद अपने पैशन के पीछे भाग रहा था। हाँ, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो, क्योंकि वो लोग तो तुम्हें ढूंढ के मार ही डालेंगे। आज भी तुम मेरी वजह से बचे हो और अब वो पुलिस के पास भी जाएंगे। यानी वो पुलिस के पास जा रहे हैं? देखिए अम्मी, पहले वो मुझे ढूंढ के मेरा मुंह तोड़ेंगे, फिर पुलिस के पास जाएंगे। यही तो आजकल के लड़कों का स्टाइल है अम्मी। हाँ हाँ, मेरे बेवकूफ बेटे, क्या होगा जब वो पुलिस के पास जाएंगे? हाँ, तुम्हारे साथ पहले से ही कितने मसले हैं। अब क्या करेंगी जब पुलिस आएगी? हाँ, तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और फिर तुम जेल में सड़ोगे। हाय अल्लाह। चलो जल्दी से सामान बांधो, हम वापस जा रहे हैं। ये क्या? आप जो कुछ भी सोचते हैं वो नहीं होगा, वही हो जाता है जो आप सोचते हैं। आप गिरेंगे नहीं, फिर भी आप गिर जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं। क्या हम जहाज पर बैठने वाले हैं? अरे अम्मी जल्दी करें, चलना नहीं है क्या? अम्मी और नहीं कर सकती अम्मी और। हम लोग बैठने वाले हैं ना जहाज में। सुनो, कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? सामान बांधो जल्दी से। क्या तुम मुझे पागल कर दोगी? तो बताओ हम जहाज में कब बैठेंगे? एक तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ, ऊपर से सामान भी मैं पैक कर रही हूँ। तूफान क्यों नहीं कर लेता ये काम? मुझे लगता है चप्पल खाए बगैर तुम्हें समझ नहीं आती। ये चप्पल दिखा दिखा के आप मुझे ही ड्राइंग। तूफान को कुछ मत कहिएगा, कभी कुछ नहीं कहिएगा। हम जहाज में नहीं बैठ रहे क्या? भाई कहना है तो कहो, वरना चुप रहो। खामोश हो जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। चुप रहो बिल्कुल। तुम दोनों मत लड़ो, मत लड़ो। समझ नहीं आता मुझे। लगता है तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। मलिका, मेरी प्यारी बेटी अगर यहाँ होती तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। हाँ। गेट बज रहा है, दरवाजा खोलो। जहाज आ गया हो तो मुझे बता देना। हे, कैसी हो? हेलो। ये देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए पेटिस वगैरह भेजे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह जमील। एक बात बताओ, हम ये सब प्लेन में कैसे लेके जाएंगे? हाँ बताओ जरा।
यार मैं क्या करूं, ये अम्मी ने दिया है तुम्हारे लिए। हाँ, अम्मी के कहने पर तो तुम कुएं में भी कूद जाओगे, है ना? सही कहा ना मैंने? अगर तुम किसी काबिल होते तो अब तक मेरा हाथ मांग चुके होते और मुझे इस तरह तुर्की ना जाना पड़ता, समझे? मुझे क्या पता जन्नत के कभी तुम लाइन देती हो कभी तुम मुझे नहीं देती, इसी वजह से मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। हाँ, यही रहो तुम, ठीक है? मैं समझ गई। अलविदा जमील। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं जन्नत, मैं तो वैसे भी गर्मियों में गांव जाने वाला हूँ। क्या हो रहा है वहां पर? जमील, तुम यहाँ कैसे? देखो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा इसी वक्त। चले जाओ यहाँ से, चलो। पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल? और तुम अपनी शादी के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। चलो अंदर, चलो चलो फौरन चलो। अरे धक्के क्यों दे रहे हो? अरे अरे ये क्या कर... दफा हो जाओ तुम यहाँ से। क्या हुआ है? क्या मतलब है अम्मी, क्या हुआ? बस इसको अपनी शादी की जल्दी क्यों है इतनी? हाँ, इसको लगता है हम किसी से भी इसकी शादी करवा देंगे। मैं फौरन अपने लिए हस्बैंड ढूंढ लूंगी, और कोई मॉडर्न पढ़ा लिखा, तुम्हारे जैसा नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, मेरे जैसा क्यों, शैतानों जैसा। हाँ तो कब बैठेंगे जहाज में? लगता है चप्पल खाए बगैर तुम नहीं सुधरोगी। मुझे क्यों मार रही है अम्मी? नहीं करो। तुम्हें हस्बैंड सिर्फ गांव में मिलेगा। क्या मतलब है अम्मी आपका? मैं मलिका के साथ रहूंगी। हम नहीं बैठ रहे क्या जहाज में? हम मलिका के साथ बस कुछ दिन रहेंगे और फिर हम गांव चले जाएंगे। तुम लोग इस्तांबुल में नहीं रह सकते। नहीं अम्मी, गांव नहीं जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, अब चलो, सूटकेस उठाओ, चलो। ये लो तूफान, लड़की तुम भी लो। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी गांव, बिल्कुल भी नहीं जल्दी जाऊंगी। करो। चलो चलो जल्दी, हटो यहाँ से, जल्दी चलो। अरे ये बैग तो पकड़ो, पकड़ो, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। हम जहाज में नहीं बैठ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हम सब की मदद करे। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मलिका को बताया था क्या? नहीं, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज दूंगी। अम्मी, कुछ भूल नहीं रहे हम? नहीं। देखो, नहीं कह रही हैं। दादाजी कहाँ हैं? भूल गए आप उन्हें घर में? हाँ, ये कैसे हो गया? उन्हें कैसे अंदर भूल गई? चलो चलो, दरवाजा खोलो जल्दी से। बाबा, बाबा। चलो जहाज में चलते हैं।